Hi everyone, I'm Sakshi, And I am Prajwal Keshri, second year MBBS student from AIMS Gorakhpur. So today we're gonna tell you why you should choose Peripheral AIMS over top state medical college. And why we chose AIMS over our top state medical college. So, let's get started. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्ड, यानी कि आजकल हर स्टेट कॉलेज में एक बॉन्ड रहता है और कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का, जो कि आपको अपने एमबीबीएस के बाद कंप्लीट करना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक हाई अमाउंट करना होता है ना। दैट इज अराउंड 50 to 70 lakhs, यस, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। एंड एमबीबीएस करते हैं अगर आप स्टेट मेडिकल कॉलेज से, तो मैक्सिमम स्टेट्स में या तो 2 साल या 5 साल या 7 साल 10 साल वेरिएबल ईयर्स का आपको बॉन्ड है। का अपना अलग हाँ, अलग है। एंड वहाँ पे ऐसे ही पेमेंट का भी वेरिएबिलिटी है। तो ये एक बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आफ्टर एमबीबीएस या तो वो बॉन्ड कंप्लीट करना होगा आपको, या तो उतना पेमेंट देना होगा। एंड एम्स में अगर आप देखो तो एम्स में एमबीबीएस के बाद ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। यस, तो यानी आप अपनी एमबीबीएस एम्स से करने के बाद आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जा सकते हैं, या जैसे फिर यूएसएमडी नीट एंड पीजी। प्लैब एग्जाम्स होती हैं। यस, या फिर आप इंडिया में ही नीट पीजी कर सकते हैं, जो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो बॉन्ड एक डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपना कॉलेज चूज़ करते हुए अपने माइंड में रखना चाहिए। सेकेंड, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द फीस। एम्स में फीस कितनी है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये क्वेरी बहुत आती है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर एम्स में एमबीबीएस की फ़ीस कितनी है। सो मैं आपको बता दूं कि एम्स में एमबीबीएस की फ़ीस इज़ ओनली 5,856 रुपीज़, जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। एंड दिस इज़ फॉर द इंटायर कोर्स ऑफ एमबीबीएस, दैट इज़ 5.5 ईयर्स। और तुमको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आपकी ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल फीस, वाईफाई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ। यानी आपको इसके अलावा और कुछ पे नहीं करना है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस 5,856 रुपीज़ में से भी 1,500 रुपीज़ आपकी बस सिक्योरिटी चार्जेस है, जो कि आपको रिफंड मिल जाएगी एट द एंड ऑफ आवर कोर्स। सो इससे मिनिमम फीस और किसी मेडिकल कॉलेज की नहीं है पूरे इंटायर कोर्स के लिए इंडिया में। और अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, तो आपको तो पता ही है कि एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। इज़ जस्ट ऑसम। यस। तो स्टार्ट करते हैं हॉस्टल से। तो हॉस्टल में आपको एक बेड, साइड टेबल, स्टडी टेबल और कबर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें प्रॉपर क्लीनलीनेस हर डे मेंटेन करते हैं। और आपको हॉस्टल में ही वाईफाई, वाटर कूलर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। यस, एंड अगर और बात करें हम, तो जैसे क्लासरूम, लेबोरेटरीज एंड इवन आवर हॉस्पिटल्स सारी फुल्ली एयर कंडीशनड हैं। Yes. तो बात करें लैब, हमारे लैब्स जो होते हैं वो फुल्ली मॉडुलर हैं। हाँ, आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, जितने भी केमिकल आपको सब चाहिए होते हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे। एडिशनल पॉइंट, एम्स में अगर आप देखो तो इंडिविजुअल बच्चों को इंडिविजुअल टेबल अलॉटेड रहती है। दैट इज़ आपके लिए स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप है, स्पेसिफिक टेबल है आपका असाइंड। और अगर आप जानना चाहें स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में, तो आप डिटेल वीडियो के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एट एम्स इट नॉट जस्ट अबाउट एमबीबीएस। आपको यहाँ एक्स्ट्रा हैंड मिलता है कि आप दूसरों से आगे बढ़ो, आप रिसर्च करो। यानी कि आप हर टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको उसे डिटेल में जानने का मौका मिलता है। और एम्स में तो आपको एसटीएस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की Yes. जाती है। और अगर आप पूछो कि इस रिसर्च करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो फिर बाद में आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इस थियोरी के या आपकी जो भी पब्लिकेशन है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड होंगे, तो वो आपको दूसरों के ऊपर एक एक्स्ट्रा एज देता है। सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। एम्स की अच्छी बात यह है कि आपको अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है, यानी कि सेकेंड ईयर से ही आपको हॉस्पिटल में जाने का, पेशेंट से इंटरेक्ट करने का और पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक अच्छा मौका प्रोवाइड किया जाता है। एंड एज यू नो, एम्स में पूरे इंडिया से वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, तो आपको वैरायटी ऑफ डिजीजेज काफ़ी पहले से देखने को मिल जाती है, जो कि आपके कंजिक्यूटिव ईयर्स, जैसे आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुकी होगी एंड यू विल बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर। टिल नाउ, अभी तक
एम्स में अपनी इंटरनल पीजी रिजर्वेशन नहीं थी. दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ एम्स. यानी कि एम्स लेने की वजह से हमारा स्टेट का 50% इंटरनल पीजी कोटा चला जाता था। बट अब ऐसा नहीं रहा. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया है एम्स को कि वो रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन फॉलो करे, जैसा कि जिपमर में फॉलो होता है। सो अब इंटरनल पीजी रिजर्वेशन की भी कोई टेंशन नहीं. एम्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल से लेके यहाँ पे वर्चुअल डाइसेक्टर तक प्रेजेंट है। बिल्कुल. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको ये बता दूं कि वर्चुअल डाइसेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 इंस्टीट्यूट में ही है इंडिया में प्रेजेंट. दैट वर्स अराउंड करोड्स. बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की कि एनाटमी में आएंगे कैडेवर डाइसेक्शन करने मिलेगा. तो मैं उनको बता दूं कि एम्स में कैडेवर स्टूडेंट रेशियो जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो आपको सफिशिएंट टाइम एंड सफिशिएंट कैडेवरिक एक्सपोजर भी मिलेगा जिससे आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो. एज यू नो, एम्स इज एन सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं. इवन हमारे बैच में भी फ्रॉम लद्दाख से लेकर केरला तक के बच्चे प्रेजेंट हैं. So we get to know more about different cultures and languages, which makes us more social and confident. And that assures our overall development. Yes.